महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं वैसे वैसे चुनाव प्रचार और नेताओं के वादे भी तेज होते जा रहे हैं। हर कोई अपनी पार्टी को जिताने की कोशिश में जी जान से लगा हुआ है। इसी कड़ी में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी एनसीपी के नेता शरद पवार ने शनिवार को कहा कि महाराष्ट्र में जनता बदलाव चाहती है। यह बदलाव महाविकास आघाड़ी को विधानसभा चुनाव में बहुमत दिलाएगा। हालांकि उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि लोकसभा चुनाव में मिली सफलता के बाद विपक्षी एमवीए को जो गति मिली थी वह महायुति सरकार की ओर से बाद में शुरू की गई लाडली बहन योजना समेत अन्य लोक लुभावन योजनाओं के कारण कायम नहीं रह सकी। दरअसल शरद पवार एमवीए के प्रमुख नेता हैं। इसमें कांग्रेस और उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना भी शामिल है। द इंडियन एक्सप्रेस को दिए गए एक इंटरव्यू में शरद पवार ने कहा कि लोकसभा चुनाव के बाद महायुति सरकार ने अपनी पूरी मशीनरी का बखूबी इस्तेमाल किया है और उसने कई लोक लुभावन फैसले लिए हैं, जैसे लाडली बहन योजना। इसके तहत उन्होंने महिलाओं को पैसे देने और माहौल बदलने की कोशिश की है। हमारे साथियों के अनुसार इसका कुछ प्रभाव हो सकता है। हालांकि उन्होंने कहा कि मेरा मानना है कि आम जनता बदलाव चाहती है और अगर यह भावना बनी रही तो हमें यानी एमवीए को पूर्ण बहुमत मिलेगा। दरअसल विधानसभा चुनाव के मद्देनजर एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली सरकार ने अलग अलग वर्गों के लिए कई कल्याणकारी योजनाओं की घोषणा की। इनमें लाडली बहन योजना भी शामिल है, जो 2.5 करोड़ वंचित महिलाओं जिनकी उम्र 18 से 65 वर्ष के बीच हो, उन्हें 1500 रुपये मासिक भत्ता प्रदान करती है। वैसे इस योजना की मदद से शिंदे सरकार सत्ता में वापसी के सपने देख रही है, क्योंकि कुछ ऐसी ही योजना बीजेपी सरकार ने मध्य प्रदेश में भी लागू की थी, जिसका उन्हें भरपूर फायदा मिला। और अब महाराष्ट्र में भी बीजेपी कुछ ऐसा ही करना चाहती है। वहीं इंटरव्यू के दौरान शरद चंद्र पवार ने आरोप लगाया कि हमारे खिलाफ पैसे और एजेंसियों का इस्तेमाल किया जा रहा है। सुप्रिया सुले चौथी बार संसद सदस्य हैं। वह जब भी सरकार पर हमला करती हैं तो उनके पति सदानंद सुले को इनकम टैक्स का नोटिस मिल जाता है। शरद पवार ने आगे कहा कि वास्तव में मेरे भाई अनंतराव पवार की बेटियों पर छापेमारी हुई है। इतना ही नहीं, शरद पवार ने कहा कि केंद्र सरकार ने मेरे परिवार के खिलाफ भी एजेंसियों का दुरुपयोग किया है। उन्होंने कहा कि यह एक ऐसा चुनाव है जहां हम सत्ता और सरकारी एजेंसियों का पूरी तरह से दुरुपयोग होते देख रहे हैं, जो हमने पिछले चुनाव में कभी नहीं देखा। यानी कुल मिलाकर शरद पवार और एमवीए लगातार जीत का दावा कर रहा है, लेकिन उन्हें भी मालूम है कि इस बार ये इतना आसान नहीं है, क्योंकि इस बार उनकी पार्टी भी 2 हिस्सों में बढ़कर चुनाव लड़ रही है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। बाकी अपडेट के बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।